तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ ओशो की एक कहानी एक एक कदम। एक घटना मुझे याद आती है। एक गांव के पास एक बहुत सुंदर पहाड़ था। उस सुंदर पहाड़ पर एक मंदिर था। वह 10 मील की दूरी पर ही था और गांव से ही मंदिर दिखाई पड़ता था। दूर दूर के लोग उस मंदिर के दर्शन करने आते और उस पहाड़ को देखने जाते। उस गांव में एक युवक था। वह भी सोचता था कभी मुझे जाकर देख आना है, लेकिन करीब था, कभी भी देख आएगा। लेकिन एक दिन उसने तय ही कर लिया कि मैं कब तक रुका रहूंगा। आज रात मुझे उठकर चले जाना है। सुबह से धूप बढ़ जाती है, इसलिए वह 2 बजे रात उठा। उसने लालटेन जलाई और गांव के बाहर आया। घनी अंधेरी रात थी। वह बहुत डर गया। उसने सोचा, छोटी सी लालटेन है, 2-3 कदम तो प्रकाश पड़ता है और 10 मील का फासला है। इतना 10 मील का अंधेरा इतनी छोटी सी लालटेन में कैसे कटेगा? इतना है अंधेरा, इतना विराट, इतनी छोटी सी है लालटेन पास में। इससे क्या होगा? इससे 10 मील पार नहीं किया जा सकता। सूरज की राह देखनी चाहिए, तभी ठीक होगा। वह वहीं गांव के बाहर बैठ गया। ठीक भी था, उसका गणित बिल्कुल सही था और आमतौर में से ऐसा ही गणित अधिकतर लोग का होता है। 3 फीट तक तो प्रकाश पहुंचता है और 10 मील लंबा रास्ता है। भाग दे दे 10 मील से 3 फीट का, तो कहीं इस लालटेन से काम चलने वाला है? लाखों लालटेन चाहिए, तब कहीं कुछ हो सकता है। वहां वह डरा हुआ बैठा था और सुबह की प्रतीक्षा करता था। तभी एक बूढ़ा आदमी एक और छोटे से दिए को हाथ में लिए चला जा रहा था। उसने उस बूढ़े से पूछा, पागल हो गए हो? कुछ गणित ही पता है? 10 मील लंबा रास्ता है, तुम्हारे दिए से तो एक कदम भी रोशनी नहीं पड़ती है। उस बूढ़े ने कहा, पागल, एक कदम से ज्यादा कभी कोई चल पाया है? एक कदम से ज्यादा चल भी नहीं सकता। रोशनी चाहे 1000 मील पड़ती रहे, और जब तक मैं एक कदम चलता हूँ तब तक रोशनी एक कदम आगे बढ़ जाती है। 10 मील क्या, मैं 10,000 मील पार कर लूंगा। उठ आ, तू क्यों बैठा है? तेरे पास तो अच्छी लालटेन है। एक कदम तू आगे चलेगा, रोशनी उतनी आगे बढ़ जाएगी। जिंदगी में अगर कोई पूरा हिसाब पहले लगा ले तो वह वहीं बैठ जाएगा, वहीं डर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। जिंदगी में एक एक कदम का हिसाब लगाने वाले लोग हज़ारों मील चल जाते हैं, और हज़ारों मील का हिसाब लगाने वाले लोग एक कदम भी नहीं उठाते, डर के मारे वहीं बैठे रह जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा, इसकी बहुत फिक्र ना करें। हिसाब बहुत लंबा है, चिंता की बात नहीं। आप ये तो सोचे ही मत कि 1 करोड़ तो बहुत होते हैं, और ये भी मत सोचे मेरे जैसा दुर्लभ भजी भाई ने कहा कि 1-1 लाख रुपए 100 लोग दे दें। 1-1 लाख देने वाले 100 लोग नहीं खोजे जा सकते, लेकिन 1-1 रुपया देने वाला 1 करोड़ लोग आज ही खोजे जा सकते हैं। 1-1 लाख की बात ही मत सोचो, 1-1 रुपये की बात सोचे, 1-1 कदम की बात सोचे, 10 मील की क्यों बात सोचे? तो इसमें तो चिंता की कोई बात नहीं है। 1-1 रुपया देने वाले 1 करोड़ लोग खोज लेना इतना आसान है, इतना कि आपसे ना हो सके तो मुझसे कह देना। आपसे हो सके रुपए तो आप कर लेना, नहीं तो मुझसे कह देना, वह भी मैं कर दूंगा। उसकी कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। 1-1 लाख रुपए का तो मैं कोई वायदा नहीं दे सकता, लेकिन 1-1 रुपए वालों का वायदा दे सकता हूँ। उसमें क्या कठिनाई है? इसलिए बहुत इस विचार में ना पड़े कि इतना कैसे होगा। इतना तो कोई कठिन नहीं है, इतना तो कोई कठिन नहीं है। तो दोस्तों,
मुझे उम्मीद है कि आपको एक कहानी पसंद आई होगी। इसमें ओशो यही बात कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि मंजिल जो है कितनी बड़ी है, कि हम कैसे चल पाएँगे। तुम बस इतना सोचो कि तुम्हें एक कदम उठाना है। जैसे तुम एक कदम उठाओगे, आगे का रास्ता और कम होता चला जाएगा। वैसे-वैसे तुम्हारी मंजिल जो है तुम्हें करीब आती चली जाएगी। इसे ऐसे समझो कि आप रात में अंधेरे में गाड़ी चला रहे हो, ठीक है? हेडलाइट की रोशनी कितनी जाती है? 1 फीट की दूरी पर। आप 1 फीट आगे ले जाते गाड़ी। जैसे ही गाड़ी आगे ले 1 फीट और आगे बढ़ जाती। ऐसे ही ज़िंदगी में हर जो रास्ता है, हर जो मंज़िल है, वो एक-एक कदम से पार होती है। याद करो अपना बचपन, जब आपने शुरू में क्या सीखा था? एबीसीडी सीखी थी ना? जब एबीसीडी आपको आ गई, फिर आपने क्या सीखा? सेंटेंस बनाना सीखा, फिर ग्रामर सीख लिया, फिर एक-एक करके आपने लिखना सीखा। वैसे ही ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य हो, उसका एक-एक कदम आगे चलते जाओ। वो मंज़िल जो है अपने आप पास आती चली जाएगी। इसी कहानी से हम ये सीखते हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।